से हम लोगों का आज ये साम्राज्य चल रहा है। अगर अशोक कुमार यादव डबल डायमंड पूरी दुनिया में नाम पहचान सारा चीज अगर कमा रहे हैं तो हमारे मोहम्मद अशफाक सर के आशीर्वाद से। आप सभी लोग नहीं होते अगर हमारे अशफाक सर ना होते। अशफाक सर हमारे मेडिकल पे आए दोस्त, उस समय पे आए जिस समय पे हमें डीएक्शन की सख्त जरूरत था। सोचिए आप, हमें डीएक्शन बताया, हमें डीएक्शन के रास्ते में दिखाया। गोरखपुर का मीटिंग स्टॉक पॉइंट का जानकारी शुरू में हमें सब मालूम नहीं था, ये सारे रास्ते दिखाए और साथ साथ में हम लोगों ने चल के बहुत जबरदस्त काम किया। आज इन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं जो है डीएक्शन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा लास्ट में आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया फिर से एक बार सर के लिए जोरदार जोरदार सब हाथों से जोरदार सब लोग। अरे थैंक यू। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। थैंक यू अशोक जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये इतना हम लोगों ने कुछ किया नहीं, जितना हम लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, ये आपका बड़कपन है, प्यार है। फिलहाल हम लोगों ने शुरू में कुछ काम किए, लेकिन जैसे लीडर हैं हमारे ग्रेट लीडर अशोक जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा 2 मिनट यहाँ पे आए सर प्लीज। और स्पेशली मैं चाहूँगा कि एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो। बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये जो श्रेय है दे रहे हैं आप लोग, ये मेरा इसमें कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। और ये मुलाकात इत्तेफाक कहिए कि हम लोग बहुत साल पहले मिल गए, नेपाल में ऐसे घूम रहा था। जैसे आप लोग कहते हैं इसमें एक मैसेज भी छिपा हुआ है। हर चीज जब हम आज स्ट्रगल करते हैं तो आगे चल के एक स्टोरी में क्रिएट हो जाती है, क्यों सर? और ये डायनामिक लीडर है। देखिए, मैं जितना ये बात करते हैं, जितना मीटिंग करते हैं, हो सकता है मैं आज इसके टाइम उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत डायनामिक लीडर हैं। आपको पता है कि जो सीईओ को यहाँ बुला सकते हैं, सीए को बुला सकते हैं, तो कितना पावरफुल व्यक्ति है कि नहीं है? तो लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे लोग अन्यथा भी लेते हैं, कहते हैं ना घर की मुर्गी। तो ऐसा नहीं सोचना है। खुशनसीब है आप लोगों के बीच में कोई ऐसे लीडर हैं, इतना थैंक यू सर, इतना जबरदस्त लीडर है कि आपको हर समय आपके साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर। ये बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाता है नसीब, क्योंकि मैंने बहुत सारी टीम में जाता हूँ, देखता हूँ लीडर कहीं और हैं और उनके लोग कहीं और काम। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको उनका एक बहुत बड़ा सहयोग आपके पास रह के फिजिकली आपको प्रेजेंट है, वो यहाँ आपके बीच में रहते हैं। तो जहां तक उनका सपोर्ट की बात है वो तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना उनका फायदा लेना चाहिए आप लोग ले पाते हैं। ले पाते हैं क्या? नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कहते हैं ना कि बहुत जो चीज आसानी से मिल जाता है उसका हम कदर। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उनके पिताजी यहाँ बैठे हैं और उनका आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ पे अच्छा से काम कर रहे हैं। शुरू में एक जोरदार ताली सर के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि बिना फैमिली के सपोर्ट के रिएक्शन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है कि नहीं है? और आप लोग शुरू में जब अशोक जी सिस्टम में आए, हम लोग आपके यहाँ कई बार रहे हैं, बार बार जाके रहते थे और एक बच्चे की तरह सपोर्ट मिलता था। जो सपोर्ट इनको देते थे हम लोगों को भी हमेशा हौसला बढ़ाते थे। माता जी, इनकी पिताजी सामने है, भाई। तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि पूरा फैमिली एक सिस्टम में इन्वॉल्व हो। बहुत कम उदाहरण आपको मिलेगा। ठीक है, हमारे बीच में लक्ष्मी जी हैं, सर हैं,
ये देखिए फैमिली बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा कि किसी को घर में अगर आपको समझ में आ गया हो तो और भी परिवार में किसी को समझ में इस समय अभी वो साथ न दे रहे हो, है कि नहीं है? तो दोनों तरह का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि कुछ लोगों के साथ पूरा परिवार है रिएक्शन में, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है, और कुछ लोगों के भी साथ ऐसा है कि वो अकेले पड़ जा रहे हैं, सब कोई इनके साथ। लेकिन इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए उनका कोई सपोर्ट हेल्प नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मतलब घर से और कुछ सपोर्ट मिल जाता, मदद मिल जाता तो और काम। तो आपको देखिए सबसे अच्छी बात ये है समझना है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। क्या है ये? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जिसको हम आप नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, रियल एमएलएम है। ये कोई फोटो कॉपी नहीं है, कोई जेरोक्स नहीं है, कोई पायरेसी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई मॉडल नहीं है, ये प्योर है। डिएक्शन जो सिस्टम है आज आपको पता है 30 साल का लगभग कंपनी हो चुकी है कि नहीं है? और 30 साल का इसका जो सफर रहा है, इसने साबित किया है कि मैं इतना एक डायलॉग में बोलना चाहूंगा, 30 साल में इसने साबित कर दिया है कि उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि हमने बहुत तीर मार लिए हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि 30 साल का सफर ये हमको मैसेज देता है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में, तो फिर इधर उधर भागने की क्या जरूरत है कि नहीं है? कुछ ऐसे फेलियर लोगों की बातें हम समझ के हार मान लेते हैं अपने सपनों को, जो हमने रिएक्शन परिवार में जो प्लान देखे, सिस्टम देखे, प्रोडक्ट देखे, जो हमने कुछ सपना सजाया, कुछ हमने हौसला है कि हम भी दुनिया में अभी कुछ मौका मिला है कर सकते हैं, तो क्यों कुछ ऐसे फेलियर लोगों के बातें मान करके उनको फॉलो करके हम अपने सपनों को तोड़ दे रहे हैं? क्यों हम उनकी बातों को मान के उनके पीछे चले जा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं उनकी कमी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो हमने कहा कि ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, ये उनके लिए खास तौर पे है जिनके पास बहुत बड़ा पूंजी नहीं है आज के युग में सरवाइव करने के लिए। ये उनके लिए है कि जो आज हेल्थ के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या आगे फंस सकते हैं, सरवाइव कैटेगरी में हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही यूनिक एक अपॉर्चुनिटी है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को समझ के वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं, अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। बस क्या है, हमको रोकता क्या है? थोड़ा सा चीज मैं समझना चाहूंगा कि एक्सक्यूज मी, बताइए बात करना है तो कोई दिक्कत नहीं कि ये हमारे जो ड्रीम होते हैं, हमारे जो सपने होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, हर सिस्टम को आगे लेके जाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ अलग अलग रास्ते होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जब हम सब दूसरे दुनिया से आते हैं, दूसरे दुनिया का मतलब क्या है कि हम कहीं और काम कर रहे होते हैं, कुछ और हमने लाइफ में किया है, कुछ स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, कुछ लोग काम कहीं कर रहे होंगे, कुछ किसान होंगे, खेती बाड़ी करते, डिफरेंट जगह से हम आते हैं। जब एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे, तो कहीं ना कहीं हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। समझ पाते हैं क्या? नहीं समझ पाते हैं। और जब पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो विश्वास है, वो इस प्लेटफॉर्म, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, इस संस्था या कंपनी के प्रति पूर्ण रूप से हम अस्वस्थ नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम डाउट में रहते हैं। और आपको पता है कि जो डाउट में रहते हैं वो किसी भी संस्था में कहीं भी हो, वो ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकते अपने जीवन में। एकदम क्लियरिटी चाहिए, एकदम लाइफ को, जैसे हम कहते हैं दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं, फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यस, अगर मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, तो जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ हासिल, इस चीज में बीच में कोई डाउट हिट बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का क्लैरिटी लेकर के यहाँ आए हैं, इस तरह का क्लैरिटी आपका है, हो चुका है या नहीं है, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे वो चीज को आपके अंदर से वो गायब हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा
कुछ तो है क्या मार्का इसमें? ये जो संस्था है DXM, और ये जो संस्था के ओनर है, मालिक है, सब कुछ यही है हमारे आपके लिए, दुनिया के लिए। मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, ग्रेट फाउंडर, साइंटिस्ट दातो डॉक्टर लीम साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। क्योंकि उनका अगर डिसीजन नहीं होता ना, उनका अगर डिसीजन नहीं होता, उनका अगर निर्णय नहीं होता ना, तो आज दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के घरों में खुशहाली नहीं होती। बुझिए कितना बड़ा उनका एक डिसीजन था, विजन था कि आजकल का आदमी अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, अपने समय अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। उनका कितना बड़ा फैसला था कि मुझे पूरे दुनिया को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, पूरे दुनिया को हेल्थ देना है। कितना बड़ा चैलेंज है, छोटा चैलेंज है क्या? बड़ा। हमारे आपके सामने थोड़ा सा कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, हम घुटने टेक देते हैं, समर्पण कर लेते नहीं कर लेते हैं, सरेंडर बोल देते हैं। लेकिन उनके सामने इतना बड़ा फैसला लेने के बाद क्या उनके सामने रास्ता आसान था? नहीं। उनको परेशानियां नहीं आई होंगी? नहीं। तो इसीलिए आप लोग जब कितने लोगों ने माय जर्नी उनका किताब है पढ़ा हुआ है, कितने लोगों ने पढ़ा है? ये पढ़ना चाहिए, बेस्ट मोटिवेशनल बुक है वो DXM का, पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, बड़ा बूस्ट होगा, बहुत मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से क्या होता है कि कंपनी के बारे में, उनके बारे में आपका जो आत्मविश्वास है बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये इस किताब को जरूर लेकर पढ़िए, थोड़ा बहुत इस पे इन्वेस्ट करिए, ठीक है? तो दातो डॉक्टर साहब का ये फैसला था, और आज पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ये बात कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत सारे जो हमारे नए साथी हैं, दोस्त हैं, बहनें हैं, वो आते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम यहाँ कुछ प्रॉब्लम को समझने के लिए आए हैं, कैसे हमको फायदा इस सिस्टम से होगा, है कि नहीं है? यस। तो कितने, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं? प्लीज एक बार थोड़ा हाथ उठाइए, परिचय हो जाए। यहाँ के मीटिंग में पहली बार फर्स्ट टाइम? कितने लोग? जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए, क्या बात है। देखिए, जो निरुत्साहित व्यक्ति होता है, जिसके अंदर उत्साह नहीं होते हैं, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हमेशा पहले नंबर यहाँ रहिए, चाहे कहाँ कहीं रहिए, हमेशा एक्साइटेड रहिए, जोश में रहिए, ठीक है? ढीला ढाला नहीं रहना, नहीं रहिए, ठीक है? तो क्योंकि मैं उदाहरण देता हूँ कि जो ढीले ढाले होते हैं उनको बड़ा उंगली किया जाता है, चाहे कहीं भी रहिए दुनिया, यहाँ रहिए चाहे कहीं रहिए, आपको लोग बहुत उंगली करेंगे, ठीक है? जैसे आप बाजार में आम लेने जाते हैं, आम को लोग उंगली करते हैं, दबाते हैं, तो बेचारा कमजोर थोड़ा सा पीलो, वो करते हैं नहीं करते हैं? यस सर। समझिए, खीरा ले और भी कोई प्रोडक्ट लेने जाइए तो उसको लौकी लेने जाइए, अभी आप कहते हैं घिया को उसको उंगली खींचते हैं, खराब तो नहीं है, करते नहीं करते हैं? करते हैं सर। ऐसे बहुत सारे मार्केट में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, खाने पीने वाले वेजिटेबल्स हैं, जिनको हम उंगली करते हैं, दबाते हैं उनको। अभी खरबूजा का सीजन चले जाइए, खरबूजा उठाएंगे उसको झापड़ मारते हैं, तमाचा मारते नहीं मारते? मारते। वो खरबूजे में जाके क्या दोष है? लेकिन तमाचा मार के पता चलते करते हैं अंदर से लाल है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप भी ढीला ढाला उसी तरह रहेंगे, जैसे आम है, लौकी है, खरबूजा है, तो आप लोग भी चाटा मारेंगे, उंगली करेंगे, नाखून मारेंगे, यही हो रहा है नहीं हो रहा है? लेकिन बेल बन के रहिए, मैं कह रहा हूँ बेल बन जाइए। बेल को कितने लोग झापड़ मारेंगे? वो खुद हार्ड होता कि नहीं होता है? तो कभी कभी हमको अगर मार्केट में सरवाइव करना तो सख्त बनना बहुत जरूरी है। कोई नाखून भी नहीं करेगा, वो नाखून में दर्द होने लगेगा। बेल में कोई कुरुता है नाखून करके, बेल सही है कि अंदर गड़बड़ है। बेल को कोई झापड़ भी नहीं मारेगा, बेल दबेगा भी नहीं। तो आपको क्या बन के रहना? सख्त।
नहीं तो अगर ढीला ढाला बन के जाएंगे तो सब लोग उंगली करेंगे, झापड़ मारेंगे। यही हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। सख्त बनना, सख्त बनने का मतलब ये है हमारा कि अंदर से आप जो है आपके पास क्वालिटी तो है, लेकिन बाहर से इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि किसी का भी कोई आपका उंगली ना कर सके, कोई आपको झापड़ ना मार सके, कोई आपको परेशान ना कर सके। तो ये इस तरह से सख्त बनने का जो स्ट्रेंथनेस आएगा कहाँ से, ताकत आएगा कहाँ से? आज हो रहा है नहीं हो रहा है? बहुत सारे मार्केट में कंपटीशन है ना, कॉम्पिटिटर, हम लोग कंपटीशन में है भाई। हम ही तो नहीं है ना मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं। तो पहला तो बहुत सारे लोग हैं तो जाएंगे तो देखिए असली स्पीकर कहाँ बनते हैं मैं बताऊं। असली स्पीकर आदमी किसी किताब को पढ़ के नहीं बनता है। दुनिया का कोई लाखों रुपए का कोर्स कर लीजिए, स्पीकिंग नहीं आएगा सही से। असली स्पीकर हम कहाँ बनते हैं? फील्ड में। क्योंकि असली मोटिवेशन हमको कहाँ से आता है? फील्ड से सर। जबरदस्त काम। किताबों वाला तो हो गया, वो रट लिए, किताब पढ़ लिए, पढ़ा रहे हैं, मुनासिब साहब वाली बात हो गई। हमने भी कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, हमने भी पढ़ा, हम खुद पढ़ा। बाहर की दुनिया में तो यही हो रहा है ना। तो वो स्पीकर बनना है आपको, वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना है आपको कि असली वाला बनना है? असली वाला। और असली वाला लोग कहाँ बनते हैं? फील्ड में। क्योंकि फील्ड में इसलिए बनते हैं ना, वहाँ एक से एक धुरंधर लोगों से मुलाकात होता है। होती कि नहीं होती है? होता है सर। एक से एक लोगों से आपका मुकाबला होता है और उसमें आप उनसे बहस करके, डिस्कस करके, बात करके इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर को ताकत आ जाती है ना, समझाने की, बात करने की, स्पीकिंग करने की, उनको हैंडल करने की। सब का वर्कशॉप कहाँ? रियल वर्कशॉप है। फील्ड है कि नहीं है? तो मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे पुराने साथी हैं, जो नए लोग अभी ज्वाइन किए हैं, कितने लोग डेली फील्ड में जाते हैं? प्लीज डेली झूठ में हम लोग कहिएगा, नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू। और डेली देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था है, कोई भी सिस्टम में आप आए हैं, अगर कंटिन्यूटी नहीं है, डेली रूटीन आपका सही नहीं है, तो बहुत लंबा दूरी हम तय कर नहीं पाएंगे। मैं कुछ फैक्ट बातें करने आया हूं। मैं तो मोटिवेशन, हम लोग तो बहुत टीवी पे या यूट्यूब वगैरह पे हम बहुत सारे स्पीकर भरे पड़े है कि नहीं है? लेकिन हम जिस संस्था में हैं, उस संस्था में करना क्या है, एक्चुअली वहां पे करना क्या होता है, तो रियलिटी क्या है उस चीज को समझना है, सत्य से हमको वाकिफ होना है, एक्सेप्ट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे लाइफ में बदलाव आए, बेटर बदलाव, तो उसके लिए आपको डेली फील्ड में जाना पड़ेगा। अब इसमें फील्ड में चलिए थोड़ा सा मैं पॉइंट बदलता हूं, उसमें आते हैं। नए लोग जो है वो समझ लें कि मैं उनके सामने थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, पॉइंट दूसरी तरफ चला जाता है, कोई बात नहीं। बहुत सारे असल बात इसमें थोड़ा मेरा गलती थोड़ा है, ज्यादा गलती इनका भी है। हमको थोड़ा बड़ा 2-2 महीने हो जाता है आने में, तो यहाँ तो उनका फिलॉसफी में समझ नहीं पाता हूँ, बोलूं क्या, बोलना क्या है। और अच्छी बात है कि मौका देते हैं, तो महीने में आता हूँ यहाँ पे, तो हम लोग आपस में कुछ हालचाल हो जाता है। देखिए सबसे बड़ा हमारा प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे हमारा डिएक्शन में? एक अच्छा हेल्थ है कि नहीं है? एक अच्छा हेल्थ। कैसा हेल्थ? कैसा हेल्थ? क्वालिटी हेल्थ। क्वालिटी है। हेल्थ तो सबके पास है। कौन बीमार है? मार्केट में भी रोड पे जाके बोले आप हेल्दी हैं, बोला यस आई एम हेल्दी। लेकिन कौन सा हेल्थ चाहिए? कैसा स्वास्थ्य चाहिए? एक क्वालिटी हेल्थ। क्वालिटी हेल्थ में क्या आता है? 2 चीज आता है। पहला, हम आज हेल्दी हैं, क्या कल रहेंगे? इसकी क्या गारंटी? हम गारंटी ले सकते हैं? ये चीज समझिए, क्योंकि मार्केट में जो लोग भी आज अपना लाइफ जी रहे हैं, वो डर में है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। वो जाने में वो सर्वाइव कैटेगरी में है, रुकेंगे, सेफ रहेंगे हमेशा, कि फिर वो प्रॉब्लम में। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? तो आपको अगर डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, डीएक्शन जैसे कंपनी का आपको मौका मिला जानने समझने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये मौका मिला तो ऐसे ही नहीं मिला है। इसमें भगवान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि नहीं है? ये लीडर का षड्यंत्र नहीं, ये किसका षड्यंत्र है? भगवान का। इस सिस्टम के नीचे जो आते हैं, सिस्टम में जो आते हैं, जिनको ये डीएक्शन का मौका मिलता है समझने का, जानने का,
इसमें काम करने का वाकई में उसके साजिश का हिस्सा है, उसका साजिश है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा घुमा फिरा के यहाँ पे आए हैं, तो मैं चाहता हूँ उस परम पिता परमेश्वर के लिए जोरदार ताली। ठीक है, यहाँ आप ऐसे नहीं आए, आपको लाया बहुत बड़ा कारसाज है, बहुत बड़ा साजिश है उनकी, उनका कोई समझ नहीं पाता वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इस षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र का आप हिस्सा है कि उनके द्वारा आपको यहाँ लाया गया है। आप खास लोग हैं, आप आम लोग नहीं है। वो कुछ भी मानिए आप अपने आप को कि मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो सकता, मेरा कोई पति नहीं मानता है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी है, अदरवाइज वो अलग बात हो गया, डजंट मैटर। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हैं, डीएक्शन के बारे में आपको अगर पता है तो वाकई में आप कोई आम इंसान नहीं है। वो सब कुछ आपके अंदर वो क्वालिटी जो ऊपर वाला जानता है, लीडर जानते हैं कि जो आज सफल लोग कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप को कभी पहले नंबर तो कमजोर मान करके मत रहिए। आप कमजोर नहीं है, बहुत ताकत है, आप दुनिया हिला सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन हमारा पहला काम है ये कि हम जानते नहीं हम क्या है। हम जानते हैं पड़ोस वाला कौन है, हम जानते हो क्या कर रहा, सबके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमको खुद के बारे में नहीं पता है हम क्या है। जिस दिन आप खुद के बारे में जान गए ना, उस दिन दुनिया आपको जानने के लिए गूगल पे सर्च करेगी कि ये कौन सा आदमी है यार। बात मानो, कुछ लोगों के बारे में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन हम खुद के बारे में नहीं जानते हैं। और आपको जान लीजिए, अगर आप डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे हैं इस समय, आपको मौका मिल चुका है, तो आज से अभी अगर आप डिसीजन लेके निकलते हैं तो निश्चित तौर पे आप आने वाले कुछ समय में, मैं बात करूंगा, बहुत ऊंचाइयां आप तय कर सकते हैं। तो हमको समझना है क्वालिटी हेल्थ, और क्वालिटी हेल्थ के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्वालिटी फूड, क्वालिटी भोजन भी चाहिए। आज मार्केट में है क्या, नहीं पॉसिबल है, नहीं। पैसा कितना भी खर्चा कर लीजिए, अगर अच्छा भोजन मिलना संभव है कि नहीं। अगर संभव होता तो मैं तो डायरेक्ट भी बोलता हूँ, इनडायरेक्ट भी बोलता हूँ, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों की किडनी खराब, वो कैंसर में नहीं जाते, बीपी के लिए दवा नहीं खाते, बीपी के लिए अर्थराइटिस में नहीं जाते, हार्ट प्रॉब्लम नहीं आता, बाईपास सर्जरी नहीं होती, क्योंकि वहां पैसे की कोई प्रॉब्लम। वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लाइफ स्टाइल एंजॉय करते हैं। लेकिन आज बड़े बड़े जो मेजर प्रॉब्लम है, जो बड़े बड़े डिजीज हैं, जो इलाज है, उसमें वो फंसते चले। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर पॉसिबल होता पैसे से, तो आज क्वालिटी फूड से तो खा रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन समझिए कि हम फिर क्यों कहते हैं कि हम आप भाग्यशाली हैं, कि हम लोगों को ये पता है कि अगर हम जहां हैं वहां से जुड़े रहेंगे, वहां का सिस्टम को पकड़े रहेंगे, लीडर को फॉलो करेंगे, तो आपको पहला बात क्या है कि आपको क्या मिलने वाला है, क्वालिटी हेल्थ। क्वालिटी हेल्थ का मतलब आज आप हेल्दी हैं और आगे भी बने रहेंगे, इसकी 100% गारंटी यहाँ पे है। बाकी कहीं कोई गारंटी नहीं है, वारंटी भी नहीं है, और रिपेयरिंग भी कोई चलो वहां पे करने वाला है कि नहीं है। लेकिन गारंटी वारंटी सब यहाँ है कि नहीं है। बस एक बार डिसीजन लेना है, एक बढ़िया फूड लेना है, और बढ़िया फूड में हमारे पास कोई शक है क्या, कोई शक है। मैं आपको बता दूं, शक मत करिएगा, शक का कोई इलाज नहीं होता है। डीएक्शन में जो शक करते हैं वो कहीं के होते नहीं है, ठीक है। आज तक वाले ही 8-10 साल से इधर उधर 50 कंपनियों में भटक रहे हैं, शक है कि नहीं उनको। और आज भी अभी मिलते हैं हम लोगों से, बोलते हैं अभी आप डीएक्शन में ही हैं। हम कहे कहाँ जाएं। एक सऊदी का एक शहनवाज अंसारी है, वो आए सऊदी से, हम आइए ऑफिस पे आए, बुलेट लिए थे बढ़िया से, बोले भाई साहब अभी आप यही हैं डीएक्शन में। हमें कहाँ चले जाएं भाई, तो सुन लिए लोग। हम कहें कि आप कितने बार सऊदी जा चुके हैं, तो बोले कि अभी एक 5वां बार गया था। फिर कब जाएंगे, कहें 2 महीने फिर जाएंगे। फिर कि आप क्यों बार बार सऊदी जा रहे हैं, आपके लिए तो कोई ऐसा नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा कि आप 10 बार 15 बार सऊदी जा रहे हैं। तो भाई ये मेरा काम है, लाइफ में एक ही काम करेंगे कि 1000 काम करेंगे भाई। जिसको मैंने कैरियर मान लिया है, जिसको मैंने फुल टाइम अपना काम मान लिया, लॉन्ग टाइम मान लिया है, जीना मरना यही है।
यही सब करना है। मेरा डिसीजन क्लियर है, तो मैं जाऊं कहाँ है? दूसरा कोई जगह बताइए। तो बोले छोड़िए, बहुत बहस करते हैं, प्रोडक्ट दे दीजिए खाने के। तो बहस जब करते वो लोग कहते बहस करते हैं। भाई समझाना वो चाहते नहीं। और एक दिन आएंगे, सारे लोग आएंगे। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे है तो क्वालिटी हेल्थ मिलेगा और दुनिया का बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट, बेटर मैं भूल जाता हूँ, बेटर है ही नहीं आते, बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अगर कहीं है तो DXL प्लेटफॉर्म पे है। मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए इस प्रोडक्ट के लिए, सिस्टम के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये प्रोडक्ट खा के तो देखिए, हम खाते नहीं हैं। जब तक नहीं खाएंगे आवाज नहीं निकलेगा। खाइए, हम दुनिया को हेल्थ देने जा रहे हैं और हम ही कंजूसी करते हैं। प्रोडक्ट दबा के खाते, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं DXL का? स्पोरुलिना, कॉफी, पेस्ट, क्या बात है, जोरदार ताली। देखिए भाई, हम लोग DXL में खाने पीने ही आए थे। समझिए, क्योंकि खाने की ज्यादा आदत थी, बचाने की कम। हम कहे यहाँ चलेंगे तो बढ़िया बढ़िया सामान है कि नहीं है? लेकिन बाद में पता चला कि खाते पीते रहेंगे, पैसा भी आएगा। खाते पीते रहेंगे तो पैसा भी आएगा। बहुत सारे लोगों को खिलाने के भी हमारे अंदर वो ताकत ये सिस्टम दे सकता है। दे रहा है नहीं दे रहा है? आज अशोक जी का जो सिस्टम है लेके चल रहे हैं, जो इनका विजन है, जो मिशन बनाए हैं अपने लाइफ का, क्या अपने लिए बनाए हैं? आज पूरे इंडिया इनको जानता है, एज ए लीडर प्रेजेंट करते हैं। मैं तो इनका जूम कभी कभी देख लेता हूँ, तो मतलब कैसे कैसे लोग, हम लोग तो बात ही नहीं कर पाएंगे, कैसे कैसे लोगों को लेके आ रहे हैं। किसकी बदौलत? प्रोडक्ट के ताकत की बदौलत, सिस्टम के ताकत की बदौलत, है कि नहीं है? खुद का इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और ये सब क्यों कर पा रहे हैं? आपने देखा कि क्यों कर पा रहे हैं इतना? क्यों? क्योंकि इनका 100% विश्वास इस सिस्टम पे हो चुका है। ये शक में नहीं है, डाउट में नहीं है, तब ये सब हो रहा है। इनका मिशन, इनका विजन, इनका रीजन सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तब जो जिसको चाह रहा है अपने सिस्टम में लेके, आप लोगों के लिए, लोगों को लेके आते हैं प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ऑनलाइन लाए, चाहे वर्चुअली लाए, चाहे ऑफलाइन लाए। लाते नहीं लाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं कुछ नॉलेज गेन करें और अपने लाइफ को और आगे अच्छा बेटर बनाएं। लोग हो सकता है कुछ लोग लगता है यार बार बार डेली वही काम करना, वही मीटिंग में बैठना, वही बात सुनना, ठीक है? तो ये चीजों को निकाल दीजिए। किसी ने कहा कि जब तक जीना है तब तक सीखना है, सीखना जिस दिन बंद, वो दिन सफलता अपने आप बंद हो जाएगी, आना बंद हो जाएगा, सफलता हमारे खुद से दूर होने लगेगा। तो ये क्यों बात इनको समझ में आया कि डेली जो प्रोग्राम हो रहा है, डेली जो मीटिंग ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है, डेली जो सिस्टम की बातें हो रही है, डेली बार बार हमारे दिमाग में जाएगा। किसी को तो भी समझ में आएगा कि यस, कोई भी तो पगलाएगा, बाहर जाकर चिल्लाएगा, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, यू आर ए क्राउन एम्बेसडर। देखिए, ये हल्ला गुल्ला तो करना पड़ेगा। अगर आप शोर करने से शर्माएंगे, ताली बजाने से शर्माएंगे, किसी को अपना ड्रीम बताने से शर्माएंगे, तो जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला नहीं है। आप देख लीजिए जो बड़े बड़े लीडर हैं ना, उन्होंने शर्म नहीं किया क्या? तो सीए का नाम होते ही अंदर आग लग जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक सिस्टम का एक लेवल है। तो सीए बनना है कि नहीं बनना है? और सीए के बारे में अगर जिस दिन आप जान जाएंगे सीए बन के मिलता क्या है ना, तो आपका डिसीजन हो जाएगा। मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बात करूं कि हमारे पास हेल्दी रहने के लिए साथ में ले चलता हूं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है, इस पे कोई डाउट नहीं है। दुनिया में किसी के सामने कोई भी आता है, उठा लीजिए हाथ, भैया इस तरह का प्रोडक्ट अगर आपके पास है, इस तरह का जो सिस्टम, इसका जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की, जो इसके अंदर है, अगर आपके पास है तो मैं आपके साथ हूँ। लिखवा के भी तो दे दीजिए ना, डज नॉट सैक्रिन एंड कलरिंग। कोई लिख सकता है क्या अपने मंजन पे? नहीं। इतना कंपनी आपको प्रूफ करके दे रही है प्रोडक्ट, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि इतना महंगा है क्या? अरे महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ते में लुटाया जा रहा है। ये जो क्वालिटी है, जो मटेरियल्स के अंदर है, जो बनाने का तरीका है, जो प्योरिटी है, उसके बदले में बहुत सस्ता है, कुछ है नहीं।
यही प्रोडक्ट अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता, ट्रेडिशनल सिस्टम में होता ना, तो हजारों में जाता और लोग लाइन लगा के खरीदते। लेकिन थैंक्स बोलिए सिस्टम का, डॉक्टर लिप साहब का, कि हमारे आपके लिए इतना अभी इस चीज को इतना हमारे अवेलेबल किया, इजी किया कि हमारे आपके घरों तक जा रहा है कि नहीं है? तो ऐसा कोई प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है भैया, आपके पास दुनिया के कोई किसी के पास ऐसा चाय नहीं है। मैंने बहुत सारा डब्बा उठाया देखा, कोई लिखा नहीं भैया कि इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट लाइक फ्लोनाइड पॉलीफेनॉल सच ए कैच इन प्रोटेक्ट द सेल एंड टिश्यू फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। कोई अपने चाय के डब्बे पे लिख नहीं सकता। अपने चाय का लाइसेंस नंबर तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिखता ही नहीं है कि कहाँ से आया और कहाँ बना, कहाँ जा रहा है, किसी को पता नहीं। लेकिन आपको यहाँ सब कुछ क्लियर करके दिया जा रहा है। 100% प्योरिटी की गारंटी है, क्वालिटी की गारंटी है। इसे साफ लिख दिया जाएगा फ्री रेडिकल, यानी कि जो कैंसर के भी जो कारण बनते हैं उसको भी शरीर से निकाल कर फेंकने की ताकत ये चाय रखता है। फिर भी हम इस पर डाउट करते हैं, करते हैं नहीं करते? क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हम दवा के पीते नहीं है, बात में इसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शक में है। ठीक है, तो चाय को कभी घर से निकलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? पीते कि नहीं पीते हैं? और मैं आपको बता दूं एक चीज, किसी को भी चाय अगर कोई थोड़े मोटे प्रॉब्लम के लिए दीजिए, चाहे जब डाइजेशन का कोई समस्या हो, कोई समस्या शरीर अगर दे रहे हैं, प्रेजेंट उनको रिकमेंड कर रहे हैं, तो 3 लीटर से 24 घंटे में 1 बूंद पानी कम नहीं होना चाहिए उनका, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। नहीं तो पीने के बाद कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ। 3 लीटर पानी तुमको 24 घंटे में पीना, ऊपर जितना पीना, नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं तो चाय का डब्बा हाथ से ले लीजिए, नहीं देना है। उससे क्या है, डेली जब 3 लीटर पानी आदमी 1 हफ्ते पिएगा ना, तब उसको समझ में आ जाएगा कि चाय की ताकत क्या है और इस औषधि की ताकत क्या है कि नहीं है? तो ये समझा के बता के सही तरीके से चाय को दीजिए। और आपको बता दें, बहुत सारे लोगों के घरों से बहुत सारा रोग उनको मुक्त कर सकते हैं, रोगों से दूर कर सकते हैं, बिकॉज एक चाय की वजह से सामाजिक काम है आपका। चाय बेचने नहीं जा रहे, लोग कहते हैं कि चाय बेच रहे हैं, पेस्ट बेच रहे हैं। अब चाय, आपका एटीट्यूड बदलेगा। देखिए, जब तक नजरिया नहीं बदलेंगे, दृष्टिकोण नहीं बदलेगी इस प्रोडक्ट के प्रति, तब तक आप बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। ये प्रोडक्ट क्या क्यों बनाया गया आपको समझना चाहिए। प्रोडक्ट बनाया गया समाज सेवा के लिए, लोगों को निरोग बनाने के लिए भाई, एक अच्छा हेल्थ देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, जो प्रोडक्ट की ताकत को नहीं समझते हैं, क्योंकि नहीं कोई सहारा है, कोई बताने वाला नहीं है। ऐसे फंसे हुए लोग, गरीब लोग, कुचले हुए लोग, जिनको कोई पूछने नहीं जाता कैसे हो भाई, अगर आप उन तक चाय लेके जा रहे हैं ना, तो उनकी मदद करने जा रहे हैं, उनके जीवन में भी कुछ एक अच्छा बदलाव लाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चाय को एक समाज को करके मदद करने के तौर पे प्रेजेंट करिए दिल खोल के। वो अलग बात है कि उस आपकी बातों का उनके ऊपर क्या असर, किस तरह का, किस एंगल से वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो उनका मैटर है सोचने, हमको नहीं सोचना। हमको अपना काम मदद के तौर पे करना है। डॉक्टर लीम का मिशन है कि हमको पूरे दुनिया तक एक गुड हेल्थ प्रमोट करना है, नहीं करना है। तो चाय आप लोग पी रहे हैं, मंजन है, सोप कहाँ भी, ये नहाते नहीं नहाते आप लोग, सब लोग नहाते हैं। तो ये जो क्वालिटी सोप है, क्वालिटी सोप के माध्यम से आप लोग स्नान करिए, लोगों को कराने की बात बताइए। महंगा नहीं, बहुत सस्ता सोप है। एक लग्जरी सोप अगर लेने जाएंगे मार्केट में, जो है 200, 300, 400 रुपए का पड़ता है कि नहीं है, वो भी केमिकल होता है। तो ये केमिकल इसमें मानक के तौर पे है, सब कुछ अच्छा से रखा गया है। इसके अंदर सबसे ताकतवर बात है कि जड़ी बूटी का राजा रखा हुआ है। तो ये आपके स्किन प्रॉब्लम को, मेरा मतलब ये है कि हमको ब्यूटी से, मैं जो लोग इसमें ब्यूटी के लिए प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में एक ब्यूटी पार्लरों में बड़े अच्छे एक्सपेंसिव ब्यूटी पार्लर में मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एक बेटर ब्यूटी के लिए, एक अच्छी हेल्दी स्किन के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप चाहते हैं कि मेरे स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरा स्किन कभी इस तरह से डैमेज ना हो, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, तो गैनोडर्मा युक्त इस सोप का जरूर इस्तेमाल करें आप। तो ये आपको पूरे के पूरे ऑल टाइप स्किन स्पेसिफिक है, पूरे स्किन के आपको बेकार होने से ये बचा लेगा। ठीक है, और कॉफी कुछ लोग पीते हैं,
तो इसमें देखिए ज्यादा मैं हमारे लीडर हैं जो लोग जिनके साथ आए वो बताएंगे। कॉफी के बहुत सारे फायदे हैं। ये स्ट्रेस रिमूवर है, तनाव को तुरंत खत्म करता है। गर्मा होने की वजह से ये डाइजेशन सही करता है। हमारे बीपी नर्वस सिस्टम को, जैसे बोले नसों के सिस्टम को बहुत बैलेंस करता है। तो बीपी हाई लो में भी बहुत अच्छा रोल है इसका। बस दवाई के तौर पे प्रमोट नहीं करना है, वो लेते जाएंगे तो उनको समझ में आएगा। गैरोडर्मा होने की वजह से जो आरजीजीएल काम करता है, जो गैरोडर्मा का सारे काम चाय का और कॉफी का है कि पूरे बॉडी के अंदर से टॉक्सिन को डिस्चार्ज करता है और हमारे एक एक कोशिका को, सेल को मजबूती करता देता है। तो हमको बीमारियों के लिए दवा ना खाना पड़े, इसलिए इनका सेवन अगर आप करते हैं तो आपके अंदर जो थोड़े बड़े तोड़ फोड़ है, बीमारियों की शुरुआत है, वो निकल के बाहर आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? और आप हेल्दी फील करेंगे और आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा बॉडी दवा खाने के लिए नहीं बना है, एक अच्छे भोजन के लिए बना है। इसमें फ्लेवर में एक और कॉफी है, कॉर्डिसेप है, सीरियल है, मोरेंजी है, स्पोरुलिना कहाँ सर, आरजीजीएल है और एक फूड आता है स्पोरुलिना। तो अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं, आपको रिकमेंड करता हूं कि आरजीजीएल नहीं खा पाते तो कॉफी, चाय, स्पोरुलिना, फेस सोप ये तो जरूर दवा के इस्तेमाल करिए आप। शुरुआत में आपको इसके ताकत का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए स्पोरुलिना। तो ये स्पोरुलिना दो फार्म, एक छोटे में लेवल में आता है 160 पे 120 का और एक 365 का है। स्पोरुलिना क्यों खाना चाहिए? अभी देखिए सवाल आप जानते होंगे कि अमन मणि त्रिपाठी जी, ये यहाँ के विधायक रह चुके हैं। तो अभी मैं गया वहाँ पे, बुलाए मुझे मुख्यालय में, नहीं सदर कौन था, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ मोरंजी 16 पीस लिए, मोरंजी नहीं सॉरी कंबुचा वो लिए, टेस्ट लिए, नमक है उनके पास वो इसका, और एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट हो गई है। तो उनको जब ये बताया बोले क्यों लेना चाहिए, तो सीधी सी बात है ये बात उनको इसलिए हमने बताया कि सर इसको लेने के लिए ये है कि हम शॉर्ट में क्या बोले कि माइक्रो भोजन हम लेते हैं, माइक्रो नहीं लेते। यानी कि जो छोटे छोटे न्यूट्रिशन की कमी होती है वो हमारे भोजन में, उनका नाम चौराहे पे लोग चीज है, सब लोग जानते हैं। तो ये यूज करने लगे। अभी ऑर्डर किया है, आरजीजीएल भी किया सपोर्ट। क्यों? क्योंकि जो बुक पैसा जो लगा रहा है जिस प्रोडक्ट पे, उसमें जो माइक्रो लेवल की न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं है उनके भोजन। तो उनको लगा कि हाँ ये बात है कि एक एक सेल को अच्छा खुराक चाहिए, एक एक कोशिका को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, तभी वो प्रॉपर वे में बैलेंस में काम करेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं जब हमारे सेल वीक होंगे तो हम वीक होंगे और कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में इंक्रीज होते चले जाएंगे, फ्री रेडिकल हमारे बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए ग्रीन ब्लड बोला जाता है, डायरेक्ट ब्लड बनाता है, 99.9% डाइजेस्टेबल है, इस पेट में जाने के बाद पचता नहीं है। अगर किसी को ब्लड की कमी रहती है, बार बार कमजोर रहते हैं, तो इनको 4, 5, 10, 20 कैप्सूल सुबह शाम देना शुरू कर दीजिए। उनके अंदर की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरा हो जाएगी। तो कितने लोग खाते हैं इसको? और लोग खाइए। और इसका कोई डोज नहीं है, 2 खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं। कुछ लोग बोलते हैं कब तक खाना है, बोलते नहीं बोलते हैं? ये कौन सा सवाल है? बोलते हैं सर कब तक खाना? पहले तुम ये बताइए भैया ये दवाई नहीं है, बहन जी ये दवाई नहीं है। और ये सवाल गलत है, मत किसी से पूछिएगा कब तक खाना है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप घर में रोटी दाल चावल खाते कब तक खाती खाएंगे? सवाल होगा नहीं होगा? बोले कि हम जब तक जिएंगे तब तक खाएंगे। तो वहां तो समझ में आता है कि जब तक दाल भात तरकारी तब तक जिएंगे तब तक खाएंगे। और यहाँ पूछते हैं कब तक? तो ये भी भोजन है और तब तक खाना है जब तक है यहाँ पे। क्यों खाना है? क्योंकि वो इसलिए खाना है कि जो हमारे घर का खाना है उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो विटामिन मिनरल्स वो सारी चीजें नहीं है, इसलिए क्या खाना है? इसको खाना कि इसमें सब लबालब भरा हुआ है। ये हमारे एक एक शरीर की जो जरूरतें हैं चलाने के लिए इसके अंदर है, अलग से कहीं अलग लेने की जरूरत नहीं है। अपने खाने के साथ 2 कैप्सूल 4 कैप्सूल 10 कैप्सूल 20 कैप्सूल शामिल कर लीजिए, जो आपका बजट है और आपके शरीर के अंदर जो जरूरतें हैं वो पूरा करता चला जाएगा। इसके लिए क्या फायदा होगा कि ये जो कमियों के कारण, न्यूट्रिशन की कमियों के कारण जो हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं उससे हम बचे रहेंगे और हमारे लाइफ जो कि लॉन्गेविटी है, लंबा जीवन, वो बरकरार रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? तो एक दुनिया का इसको ऐसे नहीं बोला जाता है, सुपर फूड बोला जाता है। तो कभी सवाल मत करिए कब तक खाना है, जब तक अगर आप चाहते हैं कि कब तक मैं स्वस्थ रहूं, कब तक मैं मुझे बीमारी ना आए,
अगर चाहती कि पूरा जीवन जब तक भी धरती पे है हमको बीमारी टच ना करे, तो तब तक खाते रहना है, तब तक चाय पीते रहना है, मंजन करते रहना है, क्योंकि डेली डेली खाने के माध्यम से, बाहर के चीजों के माध्यम से हमारे अंदर टॉक्सिन जा रहा है। ये डेली उससे लड़ाई करेगा, आपके शरीर को मजबूती देगा और आपके अंदर तोड़फोड़ होने से बचाएगा। सबसे अच्छी बात है कि तमाम बड़े बड़े बीमारियों में भी लेके जाने से, एंटी कैंसर भी है, एंटी एलर्जिक है, एंटी डायबिटिक है, एंटी अर्थराइटिस है, एंटी हार्ट है। एंटी किसको बोला जाता है? दो पार्टी हैं, दो प्रधान के चुनाव लोग लड़ते हैं, बोल रहे कि प्रधान का एंटी है बोलते नहीं बोलते हैं? क्यों? एंटी मतलब विरोधी, विरोधी बोलते नहीं भाई, ये हमारे एंटी पार्टी। क्यों? ये क्या है? एंटी डायबिटिक है। शुगर का क्या है? ये विरोध करता है, ये होने। एंटी कैंसर, एंटी अर्थराइटिस, गठिया में नहीं जाने देगा भाई, हार्ट प्रॉब्लम, एंटी ब्लड प्रेशर, यानी कि ए टू जेड जो शरीर में प्रॉब्लम आते हैं ये उसके लिए एंटी है। अगर ये बराबर 4 कैप्सूल 10 कैप्सूल अगर आप लेते रहेंगे तो फायदा ये होगा कि आपके लाइफ में, आपके लाइफ को जो खराब करने वाली चीजें, बीमारियां आती हैं, नुकसान करती हैं, वो कभी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसलिए इसका सेवन करना है। इतना डीप में जाके इसके बारे में बात करेंगे, साइंटिफिक मेथड से बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में। बस इतना समझिए कि शरीर को लंबा और स्वस्थ जीने के लिए जितनी तरह के सब्जियों की, तरकारियों की, खाने की, चावल की, जो भी विटामिन मिनरल की जरूरत पड़ती है, इस एक डब्बे में भर दिया गया है कि नहीं? बस अपना खाने के साथ खाते, आपकी जरूरत के हिसाब से 4, 10, 20 जो भी आपका बजट है लेते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी लॉन्गेविटी बनी रहे और हम हेल्दी फीलिंग करें, सुस्त ना रहें, क्योंकि देखिए एक बात मैं हर जगह बोलता हूं कि सेहत के दम पर ही दुनिया में बड़े बड़े कारनामे करने हैं, क्या है कि नहीं? अगर सेहत खराब हो गया तो सपना धारा का धारा, कुछ कर पाएंगे क्या? कि कुछ करने में मन लगेगा? तो बाहर क्या है, लोग बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, ये करना है, वो करना है, पता चला कि कुछ ना कुछ रोग आ गया शरीर में, सारे सपने, जिंदगी बेरंग हो जाती है, बाद में बेढंग हो जाती है। होती नहीं होती है? जा रहे थे कहीं और पहुंच गए कहीं और, मालूम नहीं है। आज जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं जिस शरीर के ऊपर, उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं, ये विश्वास भी नहीं है। क्यों? आज का एनवायरमेंट, वातावरण इतना पॉल्यूशित है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो समझिए, इसलिए इस फूड को अपने लाइफ में लगाइए। जो नए लोग हैं उनसे गुजारिश है, चाय है, स्पोरुलिना है, पेस्ट है, सोप है, कॉफी है, जो बजट में आता है उसी से शुरुआत करिए, खाइए, अच्छा तरीके से खाइए, क्योंकि आप हेल्थ के सिस्टम है और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्या है? हेल्थ। अगर आप यहाँ हेल्दी रहेंगे तभी किसी को बता पाएंगे। चाय नहीं पिए हैं, नहीं बता पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे, एक डब्बा भी नहीं बेच पाएंगे। कोई मंजन नहीं किया है, किसी को नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे क्या? क्योंकि यहाँ बेचा नहीं जाता है, यहाँ एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुभव को यहाँ शेयर करने के लिए हम आए हैं, बेचे नहीं, थैली में रख लिए, ले चाय, ले पेस्ट, ले गली गली, ऐसा कुछ कर किया जाता है क्या? यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ बस जो हमने इस्तेमाल किया, हमको एज ए एडवाइजर अपने आप को एक प्रमोटर के तौर पे प्रेजेंट करना है कि भैया मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसका रोल क्या है, ये प्रोडक्ट की ताकत क्या है, हमने हमारे जीवन में प्रोडक्ट में क्या रंग लाया है, क्या बदलाव किया है। अगर 10-20 मिनट का समय है तो आप ही सुन लीजिए। अगर बोलता है यस बताइए क्या लेके आ गए हैं, तो 10-20 मिनट का समय मिला नहीं मिला? मिला नहीं मिला? तो बात करने के लिए प्रोडक्ट जब जाएगा अंदर, तो ये मंजन, ये सारे एक एक प्रोडक्ट जो है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे लिए। आप लोग बोलते हैं, देखिए कुछ लोग मैं देखता हूँ ना, अभी आप लोग 3000-4000 पीवी बात कर रहे हैं ना, 10-10 पीवी कर रहे हैं, 10-10 पीवी का वैल्यूम बढ़ा रहे हैं पर्सनल बोनस के लिए। हो रहा है नहीं हो रहा? इतने पर्सनल यूजर उन्होंने बना लिया कि 10,000 पीवी ऐसे होता है उनका। यहाँ भी अगर 10 लोगों ने ठान लिया तो 1 लाख पीवी आया कि नहीं आया? 100 लोगों ने ठान लिया तो 10 लाख पीवी आ गया। पीवी आसान है, लेकिन हम न खाते हैं ना, लोगों को इसकी ताकत बताते हैं। अपन नहीं खा के पीवी करते हैं, अपन नहीं सबको जाते हैं, हमको समझ में आ गया ना, कोई समझे चाहे
जब कोई नहीं समझेगा तो कहाँ से आपको लंबा समय तक खा नहीं पाएंगे। या जब तक कोई और को नहीं समझाएंगे, जब तक ज्यादा समय तक खरीद के बड़े बड़े अच्छे लोग जिनका आता है ना पैसा, वो भी बोलते हैं बहुत महंगा है, बोलते नहीं बोलते हैं। माइंड सेट महंगा नहीं, उनका माइंड सेट है, क्योंकि वो उसी वातावरण से आए हुए हैं। उनको लगता है कि सिखाया गया कि ये महंगा है, वो सस्ता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ जब बात करेंगे, लोगों में शेयर करेंगे, तो कुछ महंगा नहीं, आपको लगेगा ये सस्ता है। और दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट खाने के लिए अगर शेयर करना पड़े, लोगों को बताना पड़े, कोई महंगा नहीं है, सस्ता नहीं है, बस अपना आप काम करिए, ठीक है। तो चाय पीना है ईमानदारी से, तब चाय बेचना है, नहीं पहले बेच लेंगे, उसका MRP ले लेंगे, तब खरीदेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ उल्टा काम होता है डायरेक्ट सेलिंग में, जान लीजिएगा। लोग बोलते हैं बाहर के दुनिया में देखेंगे तब करेंगे, विश्वास हो जाएगा, पहले देख रहे हैं इनका हो रहा है नहीं हो रहा, कोई किया नहीं किया, तब करेंगे हम, तब कभी भी यहाँ कमा खाना बोले। यहाँ पहले विश्वास करना पड़ता है, तब आपको देखने को मिलता है जी। तीसरा काम है देखना, पहले इस्तेमाल करिए, उसके बाद विश्वास करिए, तब देखिए क्या होता है। अब बाहर बोलते हैं लोग देखेंगे तब करेंगे, तब विश्वास करेंगे, कभी होता नहीं है। तो यहाँ पहले ये मत सोचिए कि हम भी देख लेंगे, फलानी खा रहे हैं, इनका देखो क्या होता है, कभी देखने को मिलेगा नहीं। उल्टा काम मत करिए, पहले आप खाइए, विश्वास है तो दिल से बताइए, फिर उसके बाद देखिए क्या क्या सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा विश्वास करिए कि अगर मेरे साथ हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा। विश्वास है कि नहीं है? तो ये नहीं है तो कहने का हम कर रहे हैं, भटक रहा है। तो आप पहले प्रोडक्ट को खाइए। मैं इसका डीप में प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, एलिमेंट में नहीं जाऊंगा, इतना रिसर्च सब कुछ सबको पता है, नेट पे सब उपलब्ध है। 30 साल से हम लोग यही चिल्ला रहे हैं, कंपनी में बहुत सारे इस पे टेस्टिमोनियल है, सब कुछ है, कोई डाउट नहीं है। बस हमको मैदान में उतर के, फील्ड में उतर के काम करना है। हमको रिसर्च करना है, क्या नहीं कुछ रहा है बाकी नहीं। क्या रिसर्च कर लेंगे, मार्केटिंग प्लान रिसर्च करेंगे, सब 30 साल से चल रहा है, सब साल से चल रहा है, 200 प्लस देशों में चल रहा है, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, सब सेटिस्फाइड लोग हैं और वो आराम से काम करके आगे निकल रहे हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ हमको अपना भेजा लगाना नहीं तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं, केवल ब्लाइंडली फॉलो करना है, किसको, जो एक्टिव लीडर है, सबको नहीं, जो एक्टिव लीडर हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो आपको आगे मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो आपको वहां लेके जा सकते हैं। अगर आपका दिल करता है इनके साथ जुड़ने में, मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो बिल्कुल समर्पण करिए। समर्पण तो करना पड़ेगा, तो बिना समर्पण के मान लीजिए नहीं आप आगे वहां जा पाएंगे, अपने दम पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ काम करता है टीम। यहाँ कौन काम करता है? टीम। अकेले हम चना नहीं फोड़ पाएंगे। अकेले कहते हैं गांव में कहा अकेले चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो सेम वही नेटवर्क मार्केटिंग है। आप अकेले कितना भी एजुकेशन ले लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, मोटिवेशन जान लीजिए, प्रोडक्ट दबा के खा लीजिए, अकेले क्या करेंगे। हाँ अकेले कर लेंगे, बहुत बड़ा टीम बना लेंगे, लेकिन जब इस चीज को लोगों में शेयर करेंगे, टीम के साथ टीम बनाने पे काम करेंगे, लीडर के साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्ट में रहेंगे, तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। क्योंकि हम अकेले ही आते हैं, लेकिन लोगों के साथ मिलके बहुत बड़ा हो जाते हैं। अकेले बड़ा नहीं होते, बहुत बड़ा लोगों के साथ मिलके बहुत बड़ा हो जाते हैं। इसलिए ये टीम वर्क है, समझिए। तो खाना है कि नहीं है? खाना है। खाने में कोई कंप्लेन नहीं, कम प्रोडक्ट पे कोई डाउट नहीं, मत करिएगा। भाग्यशाली है, इतना ताकतवर प्रोडक्ट मिला भाई। क्यों बार बार मैं प्रोडक्ट बारे में कर, इस पे डाउट करने वाली कुछ बातें नहीं है। किसी कंपनी के पास में चले तो ओपनली बोल रहा हूँ, मार्केट में जाके कोई प्रोडक्ट डाल लीजिए, महंगा महंगा सस्ता, कोई इसके सामने खड़ा होने की ताकत नहीं रखता। इस पे डाउट ही नहीं करना, दबा के खाना है। हाँ ये चीज है, प्रॉब्लम में भी खाना है, प्रॉब्लम नहीं है फिर भी खाना है, कि हमको भविष्य में प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए। और समस्या है इसलिए उनको जो भी दवा खा रहे हैं, जो मार्केट से उनको चल रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करते हुए सपोर्ट करना है। मेडिसिन नहीं, एज ए मेडिसिन नहीं, क्या एज ए भोजन, एज ए फूड सप्लीमेंट, पोषक आहार, इसके तौर पे प्रमोट करना है। डॉक्टर बन के प्रमोट नहीं करना है। जब उनकी इम्यूनिटी, उनकी बॉडी में ताकत आएगा, स्ट्रेंथनेस आएगा, खुद उनका शरीर धीरे धीरे अपने आप को सक्षम बना लेगा, बीमारियों से लड़ने के लिए फाइट कर लेगा। तो मदद करना है उनके बीमारी में उनसे बाहर आने के लिए, इलाज नहीं करना है। कुछ लोग भाई मिलते हैं डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप कुछ गड़बड़ होगा तो आप समझिएगा। बस आप सपोर्ट कर सकते हैं भोजन के, क्योंकि ये हॉलिस्टिक मेडिसिन है। कुछ लोग आपको
मार्केट में मिलेंगे नमूने, बोलते हैं आपको लाइसेंस क्या, क्यों बेचते हैं आप, ये तो दवाई है, डराते हैं ना नए लोगों को। तो उनसे बोलिए सीधी सी बात है, ये क्या है, ये इसका किसका लाइसेंस है? हाँ, होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है? जिसको कोई भी खा सकता है, कोई भी किसी को बता सकता है, जिसको बताने के लिए किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है, जिसको बताने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत, समझिए। ये फूड सप्लीमेंट में आता है, आयुर्वेद में आता है, भोजन में आता है, होलिस्टिक में भोजन में आता है। तो डरिए मत, बोलिए भैया ये होलिस्टिक मेडिसिन है, ये खाद्य पदार्थों में आता है, इसलिए हम इसको बताने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारी गारंटी, हमारी वारंटी, हमारी अथॉरिटी जिस सिस्टम के तहत किसने लिया है, तो डरने की क्या बात है। एक बार वो क्लिक करेगा गूगल पे, समझ जाएगा डीएक्शन के पावर, ठीक है। तो डरना नहीं है, कागज टाइप करके बात करना है। ये हम दवा देने नहीं आए हैं, हम दवा को लेना ना पड़े आपके बॉडी को, इसलिए भोजन को समझाने आए हैं कि भोजन ही सबसे बड़ा हमारा दवा है। अगर वो भोजन में वो ताकत नहीं है तभी हमको दवा की जरूरत पड़ रही। कोई शौक से दवा खाता है क्या, कि खुशी खुशी खाता है? आज तो डॉक्टर साहब जाना पड़ेगा, मजा आ जाएगा। डॉक्टर साहब ये 600 500 600 ले लीजिए, आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुआ, और थोड़ा बढ़िया दवाई लिख दीजिए। सब मुंह चोखा करके जाते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे, होता नहीं होता है। तो यहाँ बताइए, वहां तो जाना पड़ता, फिर भी जाना, चाहे मुंह चोखा करके जाइए, तो सुझा के जाइए, चाहे हंस के जाइए, हंस के कोई नहीं जाता है, लेकिन जाते हैं नहीं जाते हैं लोग, और लाइन लगा के मेडिसिन जा रहा है, नहीं खरीदा जा रहा है। लेकिन यहाँ आगे आपका छोटा सा डिसीजन क्या है, लोगों की मदद करके उनके घर में खुशियां का एक ढेर ला सकता है, खुशियां का अंबार ला सकता है। लेकिन आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा पावर आपको मिला हुआ है, कितना बड़ा ताकत मिला हुआ है, कितना बड़ा ये हथियार है आपके पास, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। हम तो चाय बेच रहे हैं, तो साबुन बेच रहे हैं, हमको तो चाय वाली बोलते हैं लोग, हमको बोलते डॉक्टराइन बोलते हैं लोग। लोगों के कमेंट को सुन के हम अपने आप को, लोग तो कुछ भी कहेंगे नहीं कहेंगे, जिनका आलोचना नहीं होगा ना वो कामयाब नहीं होगा। कहते हैं जिनकी निंदा होती है वही चुनिंदा होता है, जिसकी निंदा होती है वही चुनिंदा होती है, जिनके बारे में बात होती है उनमें कुछ बात होती है। क्या बात है नहीं? जिनके बारे में बात होती है उनमें कुछ बात होती है। निंदा तो सीता जी का भी हुआ था, हम आप तो आम आदमी है, हुआ कि नहीं हुआ? गलत तो उनको भी लोगों ने साबित करने की कोशिश की, तो आप कहें अपने आप को कमजोर समझ रही हैं। बस आप समझिए कि मैं सही हूँ, बस झंडा गाड़ना है, आपको गाड़ना है, नहीं गाड़ना है, सीए बनना है, सिस्टम में कुछ ऊंचाई पे जाना है। बस लोगों के बातों में अटक कर रह गए तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर जिंदगी पटक पटक के मारेगी, 60 साल 70 साल मार रहे नहीं मारे लोगों को, अगर उनके बातों में अटक गए तो। और यहाँ 2-4 साल बात मार के इधर आ गए तो फिर आप समझिए कि कल्याण है। तो 3 साल 5 साल की 45 साल जिंदगी भर का दर्द लेने से बेटर है आज 2 साल का जो पेन है, दर्द है ना, उस पर फोकस मत करिए। उसके बाद बीच में सोचिए कि जो 2 साल का दर्द के बाद जो मिलने वाला पूरा लाइफ जिसमें सुखमय होगा, उसके बारे में हमारा कभी ध्यान, हम फोकस कहाँ कर लेते हैं, कहाँ फोकस करते हैं? प्रॉब्लम पे करते नहीं करते हैं, पेन पे फोकस कर लेते हैं। लेकिन ये 2 साल के अंदर अगर सही से डेडिकेट हो गया, एकदम निश्चय करके, दृढ़ संकल्प करके, अगर 2 साल हमने इनके साथ समर्पण कर दिया, सिस्टम को समझ लिया, सब कुछ कर लिया, जो फील्ड में करना है सब करना, मतलब जो करना सफलता होने के लिए वो हमने सफल होने के लिए कर लिया 2 साल, तो बताइए आपको क्या मिलेगा? बहुत कुछ गेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। गेन का मतलब आपके जितने भी ड्रीम है, क्या है? सपने। ऑल ड्रीम इज ट्रू, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। क्योंकि बोला जाता है ना, ये प्लेटफॉर्म क्या है? देयर ड्रीम कम ट्रू, जहाँ सपने साकार होते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सपने साकार होते हैं, ये समझना पड़ेगा। और लोगों का हुआ तो आपके भी हो सकता है। तो बस ये चीज है कि 2 साल थोड़ा पेन ले लीजिए। कौन सा पेन? मार्केट का, थोड़ा ताम झाम जो है, ये सब कुछ नहीं, बस आगे बढ़ते जाइए हिम्मत के साथ, हौसला बना के रखिए। और हौसला उन्हीं में आएगा जिनके फैसले में दम रहता है। जिनका फैसला स्ट्रॉन्ग होगा उनका हौसला भी स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा? अगर आपका फैसला कमजोर है तो हौसला आएगा ही नहीं।
फैसला भी बोलेगा साला इसके बाद हौसला देने से क्या मतलब है, एक कमजोर आदमी है, हौसला आने वाला क्योंकि पहले फैसले में दम होना चाहिए, फिर हौसला तो मजबूत बुलंद होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फैसला करिए, मजबूत फैसला लीजिए कि मुझे 2 साल, अभी 2025 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2025 आ रहा है, कितना दूर है 2025, 2 साल, ये मार्च क्लोजिंग होने जा रहा है, कौन सा है ये 2023, 2 साल हमारे सामने है कि नहीं है। अगर 2 साल हम सामने एक लक्ष्य बना लेते हैं ना, प्रोडक्ट की बात तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, हर प्रोडक्ट पे डाउट नहीं करना, जितना दबा के खाएंगे उतना चिल्लाएंगे मार्केट में जाके, ये चिल्लाने का काम है भैया, म्याऊ म्याऊ करेंगे कुछ होने वाला नहीं है, कोई समझेगा नहीं, झापड़ मारेगा आपको भेज देगा घर। कॉन्फिडेंस लगा के बात करेंगे, कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट खाएंगे, प्रोडक्ट दमदार है, दमदारी से बात करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर जंगल में देखिए, जंगल दुनिया एक जंगल है, इसमें एक से एक खतरनाक जानवर, ये दुनिया एक जंगल है, इसमें एक से एक जानवर मिलेंगे, फिर भी मुझे मेरे सपने साकार करने हैं, मुझे मेरे मंजिल तक इस जंगल को क्रॉस करके जाना है, तो वहां जाने के लिए सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग फैसला लेना पड़ेगा, कितना बढ़िया से काम करना पड़ेगा। लोग जाने नहीं देंगे, देंगे क्या, पग पग पे रुकावटें हैं, लेकिन जाने वाले जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो समझिए फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएगा, और चैलेंजेस उसी को आते हैं, परेशानियां उसी को आती हैं, मुश्किलें उसी के सामने आती हैं जिसको भगवान बहुत कुछ बड़ा देना चाहता है। क्या बात है, सही इसको बात। ऊपर वाला बहुत महान काम कमजोर लोगों को नहीं दिया जाता, दिया जाता है क्या, कभी भी कोई ग्रेट वर्क जो है महान काम है वो कभी कमजोर इंसान को सौंपा। आप खुद सोच लीजिए ना, अपना घर का कोई काम हो अगर देना तो 10 बार लोगों में सोचेंगे मन में, इसको दे दे काम पूरा हो जाएगा, कौन सही से कर सकता, सोचे नहीं सोचते हैं। तो क्या वो आपको करोड़पति अमरपति हम क्या अरबपति बनाना चाहते हैं, और आपको इतना बड़ा लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए चुनते हैं, तो कोई कमजोर आदमी चुनेंगे? लाखों घरों में करोड़ों घरों में इस सिस्टम को लेके जाने के लिए, उनको दमदार जिंदगी देने के लिए, उनके लाइफ स्टाइल को बदल देने के लिए इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाला वो बेवकूफ है क्या, किसको सौंपेंगे, कमजोर आदमी को, भागेड़े को, छोटी छोटी बातों में नाराज होकर बैठ जाने वाले को। वो भी समझते हैं कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी मजबूत इंसान को ही देना पड़ता है, और उसी लिए वो काबिल जो होता है उसी को इतनी परेशानी, इतनी चैलेंजेस, इतनी वो चीजें देते हैं, वो आगे लेके बढ़ पाता है, वो जानते हैं ये कर लेगा। तो अगर ये चीज हमारे सामने है, आज हमको चैलेंजेस आ रहे हैं, मुसीबत निकलते ही शुरू सामने खड़ा है, किसी भी तरीका एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मैं नहीं जानता हूँ क्या सिचुएशन है, लेकिन वो प्रॉब्लम है, अगर होता भी है, अस्तित्व है उसका, तो आपको सेलेक्ट किया गया है उससे फाइट करने के लिए, उसको लड़के आगे, तो आप अगर उनके सिलेक्शन में हैं तो फिर क्यों अपने आप को मैदान छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ, क्यों आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? कमजोर नहीं है, या सिलेक्शन किसी और के हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना वी आर ए हिज प्रोडक्ट, हम किसके प्रोडक्ट हैं? ऊपर वाले। वी आर ए हिज प्रोडक्ट, और उसका प्रोडक्ट कभी खराब नहीं होता है, उसका प्रोडक्ट कभी कमजोर नहीं होता है। तो उनके बनाए हुए हम हैं, तो हम कैसे कमजोर मान लेते हैं? हम मान लेते हैं, तब है नहीं है। तो ये चीज समझिए कि चैलेंज है, परेशानी आ रहा है, अगर आपको बड़ा चीज बड़ा करने जा रहा है तो यहाँ जाने में तो आप निश्चित जाएंगे, बस इसे क्या है, थोड़ा सा परेशानियों से आपको लड़के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है भाई, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है, मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। यस यस। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, अब ये है प्रोडक्ट समझ में आ गया, तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये तो मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता हूँ, हमारे साथ डॉक्टर लोग बड़े बड़े हम लोग जो समझा लेते हैं बढ़िया से, मैं इतना जानता हूँ खाने पे मजा आता है और इसलिए खाते हैं पूरे परिवार में, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, समझना नहीं है जरूरी। ये क्या है? वेल्थ, पैसा, धन।
ये समझना बहुत जरूरी है। और आप ये जान लीजिए, इसको ज्यादा संख्या में अपने पास लाने के लिए कोई शॉर्टकट दुनिया में नहीं है। मैं देखता हूँ हमारे कुछ मित्र हैं अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, तब तक वो देख रहे हैं कि कोई ट्रेडिंग आ गया, कोई क्रिप्टो आ गया, कोई उधर पैसा कह रहा कि ट्रिपल हो जाएगा, वो भटक जा रहे हैं। लालच इंसान का सबसे बड़ा कमजोरी है कि नहीं है? और आपके साथ भी होता होगा, फील्ड में मिलेंगे लोग जो कामचोर लोग, काम नहीं करना चाहते, बोलते हैं यार पैसा डाल दे, इतना लगा दे, इतना, ये मार्केट में नया चीज आ गया है, जाते नहीं जाते हैं, और वो 10 साल से प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। उनको एक जगह न संतुष्टि है, न कुछ उनको राहत है, न कुछ मिलने वाला है। तो आपको जब अपने लक्ष्य की तरफ निकलेंगे इसके लिए, तो आपको बहुत सारे लोग भटकाने वाले, ये कंपनी आ गई है, ये शॉर्टकट हो गया है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये क्रिप्टो है। ऐसा बोलता हूँ, मैं तो आपको बोलता हूँ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, क्रिप्टो से बढ़िया है भैया जुआ खेल लेना। अगर क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहते हो, विरोध नहीं कर रहा हूँ, लगाइए, लेकिन उससे बढ़िया मैं सलाह दूंगा कि जुआ खेल लेना। लेकिन उसमें पैसा, जुआ में अगर यहाँ कैसीनो में हार जाओगे तो कैसीनो वाला घर जाने का पैसा जरूर देगा, लेकिन क्रिप्टो वाला वो भी देने वाला देगा कि नहीं देगा? तो क्यों अपना आके वहां अपने आप को बर्बादी का नाम निश्चित कराते हैं? ठीक है, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट, वो भी एक एस्टेब्लिश इनकम और एक रेगुलर इनकम और एक सिक्योर इनकम मार्केट में कहीं है? कहीं नहीं है। दुनिया में भट खोज के देख लीजिए। आज आपको बता दें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम भाग्यशाली हैं। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज दुनिया का अमीर बनने का सबसे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां दुनिया में आज बिलियनियर जो पैदा कर रहा है, वो कौन सा इंडस्ट्री है? कौन सा इंडस्ट्री है? और ये इंडस्ट्री का क्रेज, सॉरी, इस इंडस्ट्री का क्रेज क्या है? 2050 कहां पहुंच जाएंगे? हम शॉर्ट विजन लेके चलते हैं, इसीलिए छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, दम नहीं रहता है। लॉन्ग विजन भी शॉर्ट विजन के साथ चाहिए, दूर तक दिखना भी चाहिए। हमारे प्रोफेसर साहब के जोरदार उनका नाम आता है, प्रोफेसर साहब के लिए, मैडम रत्ना के लिए क्या बोलते हैं? वो 50 के बाद उन्होंने बिजनेस को शुरू किया। कब किया? 50 साल के बाद। और क्यों किया? कि मैं जहां हूं उस इंडस्ट्री से मैं अपने आने वाले जनरेशन को बहुत कुछ नहीं दे सकता हूं, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से अपने आने वाले जनरेशन को मैं वो चीजें दे सकता हूं जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और आज वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? आज उन्होंने 10-20 साल, कितना टाइम हुआ, 22-23 साल हुआ उनको इंडस्ट्री में, एक डिसीजन ने उनको बिलियनियर बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? आज उनके आने वाली जो जनरेशन है, नाती पोते हैं और भी जो उनके आएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत है? कोई टेंशन है? तो आज आपका जो एक फैसला है, जो डिसीजन है, आज से 10 साल 20 साल के बाद आपको कहां लेके जाएगा, आपके जनरेशन को क्या आप दे के जाने वाले हैं, और आप जीते जी क्या हासिल, क्या एंजॉय कर पाएंगे दुनिया में, क्या हासिल कर सकते हैं, आपको वो भी ये सोचना पड़ेगा। ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, ये समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसका क्रेज है, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है। और इस इंडस्ट्री में आप अब तक क्या किया मैं नहीं जानता हूं। हमारे सामने अभी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए क्या चल रहा है? 2025 तक का जरूर लक्ष्य बनाइए, शॉर्ट लक्ष्य बनाइए, शॉर्ट एम बनाइए, शॉर्ट ड्रीम तैयार करिए। क्यों? क्योंकि 2025 तक अगर मार्च क्लोजिंग करते हैं और आपका लक्ष्य लिखित है, कितने लोग लक्ष्य लिखते हैं? कितने लोग लिखे हैं लक्ष्य? कितने लोग लक्ष्य को लिखते हैं? कितने लोग अपने सपनों को लिखा हुआ है? कितने लोगों के पास ड्रीम है? पड़ोसी का ड्रीम नहीं चलेगा यहाँ पे, आना बीवी का ड्रीम लेके बैठिएगा, आना हस्बैंड का ड्रीम। कुछ लोग उधार का ड्रीम लेके आते हैं, भाई तू दे दे तेरे लिए चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं बीबी चलो तुम्हारा ही ड्रीम पूरा करेंगे। चलो भैया, अगर यहाँ अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसी और बीबी भैया नात बात का रिश्तेदारों का अगर ड्रीम लेके बैठे हैं, तो आप कुछ कर, आपका ड्रीम क्या है?
अगर लिखित ड्रीम है तो आप कुछ कर पाएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक पार्ट है भाई। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आ गए 2 साल से, अगर एक बार उधर एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं कुछ हुआ तो मतलब हमने कुछ न कुछ किया नहीं है। जो करना चाहिए हमने, और जो नहीं करना चाहिए हम कर रहे हैं। पहला ही चैप्टर आता है वेल्थ क्रिएशन में, पहला चैप्टर नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। कौन सा है? पहला चैप्टर आता है भैया ड्रीम्स। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, यहीं से तो शुरुआत होती है। पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, पहला एजुकेशन है ड्रीम। ये है या नहीं है? लिखित ड्रीम। कितने लोगों के पास अपना लिखित ड्रीम? हम लिखते ही नहीं है भैया। लॉन्ग ड्रीम, शॉर्ट ड्रीम, छोटा ड्रीम, बड़ा ड्रीम लिखना चाहिए। अगर नहीं है ना तो अभी इतने तक का जो ड्रीम है 2025 तक का जरूर बना लीजिए, शॉर्ट या लॉन्ग ड्रीम। और ड्रीम को यहाँ लिस्टेड कर लीजिए 1 2 3 करके, 5 6 10 ड्रीम, 20 ड्रीम तो होना ही चाहिए। अगर नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिए आप सही नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लिस्ट होना ही चाहिए और ऐसा ड्रीम होना चाहिए कि बीवी देखे तो वो हंसे, बच्चा देखे तो वो हंसे, माँ बाप देखे तो वो भी कहे कि हो पाएगा कि नहीं, क्या कर रहे हो। ये ऐसा चैलेंजिंग ड्रीम होना चाहिए। छोटा मोटा ड्रीम मेन पार्ट है। अगर आप चाहते हैं वेल्थ क्रिएशन करना है, क्यों करेंगे भैया, क्लियर नहीं है, लेकिन ड्रीम है आपके सामने तो क्लियर है। एक एक करके 5 6 10 ड्रीम जरूर लिखिए, हमारे डायरी में होना चाहिए। है क्या? हम स्पष्ट नहीं लिख पाते हैं, हमको अजीब लगता है। आज तो गए हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारे करना किसके लिए है, करना कैसे है, करना क्यों है, ये हमको पता। तो यहाँ भी कुछ मिलेगा नहीं, बाबा जी का कुछ नहीं मिलने वाला है। आप करिए बहुत कुछ, होगा कुछ और आप कहेंगे ये भगवान मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। वो भी बोलेंगे जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा है कि नहीं है? भगवान भी बहुत इंटेलिजेंट हैं वो, ठीक है। उनको पावर लड्डू चढ़ाने से, रिश्वत लेने से मानने वाले नहीं है, ठीक है। आपको कर्म करना पड़ेगा, तो ड्रीम बनाइए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बढ़िया ड्रीम का एक नोटबुक लीजिए ना, 100 200 50 रुपए जो भी है, बढ़िया पेपर लीजिए ड्रीम का, और ड्रीम को बारी बारी से लिखिए। ये ड्रीम मेरा इस डेट तक होगा, ये ड्रीम मेरा इस डेट तक होगा, ये ड्रीम मेरा इस डेट तक होगा, पूरा ठीक है। लिस्टेड होना चाहिए, ये ड्रीम बहुत जरूरी है। अगर ड्रीम है आपके पास, अगर आपका अपना सपना है, तो आप सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपके सपने हैं तो लोग बोलेंगे भाई हम तेरे अपने हैं। क्या बोलेंगे? अगर आपके सपने हैं तो लोग भी बोलेंगे भाई हम तेरे, 2 साल के बाद बोलेंगे। नहीं तो अगर ड्रीम नहीं है, 2 साल बिना ड्रीम के काम किए, कुछ हासिल नहीं किए, तो अपने भी बोलेंगे भाई तू है कौन। अपने भी बोलेंगे भाई तू है कौन, और जाके खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैं भी तो हूँ, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे हो। वही पूछने वाला है कि नहीं है? बच्चा नहीं पूछेगा, इतना नालायक बाप है मेरा, कुछ किया ही नहीं लाइफ में, पूछेगा। वाइफ तो पता नहीं अंदर से क्या क्या कहेगी भगवान से कि ये कहां से मिल गया आदमी ऐसा। ठीक है, समझिए इस चीज को। तो ये ड्रीम बनाइए और इसको हासिल करने के लिए फील्ड में निकल पड़िए। और ये क्या ड्रीम है आपका, मैंने जाता नहीं, खर्चा करिए, उसके ऊपर निवेश करिए। एक नोटबुक लीजिए, डायरी लीजिए, अपने ड्रीम को बढ़िया क्वालिटी के साथ अच्छा से लिखिए। और वो ड्रीम को क्या करना पड़ता है, वॉच करिए। ठीक है, ड्रीम को क्या करना है, देखना है उसको। अगर हो सके तो ड्रीम का पिक्चर लाइए। क्या पिक्चर अवेलेबल कराइए, बहुत जरूरी है पिक्चराइजेशन। हमको टीवी में दिखा के कचरा प्रोडक्ट हमारे घर आ जाता है। पिक्चराइजेशन होता है कि नहीं होता है? कितना बड़ा वो एडवर्टाइज करने वाला जानता है, लिखने वाला, इस साइकोलॉजिकल लेवल से, मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बात बार बार दिखाने से आदमी के अंदर वो पिक्चर बन जाएगा। वो बोलेगा यस इसको लेना चाहिए। वो करते हैं करोड़ों, कितने 1400 बिलियन डॉलर का बिजनेस हो गया है। यस, 1400 बिलियन डॉलर का एडवर्टाइज का बिजनेस है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
इतना बड़ा अमाउंट टीवी पे डाल दिया जाता है, एडवर्टाइज पे खर्चा किया जाता है। क्यों किया जाता है? हमारे आप को मोटिवेट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, जो भी सिस्टम है। तो आप समझिए, आप जब पिक्चराइजेशन करेंगे तो समझ में आएगा हमको चाहिए क्या, एक्चुअल में हम चाहते हैं क्या है। तो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ड्रीम बनाइए, उसका पिक्चर अवेलेबल कराइए, उसको डेली देखिए, ठीक है। और उसके लिए क्या बनाना है आपको? वर्क फॉर्म, वर्क कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। मैं इस पे शॉर्ट पे आता हूँ। ड्रीम जरूर बनाइए, ठीक है। वर्क आपको सीधी सी मैं बता दूं, सीधा शॉर्ट में मैं बताता हूं कि आपको 50 से 60 प्लान अगर आप डेली नहीं दिखा रहे हैं लोगों को, तो भूल जाइए, कोई ड्रीम पूरा होने वाला। कितना भी दिन रात ड्रीम देखिए, पिक्चर लगा लीजिए, बात करिए, अगर 50 से 60 प्लान महीने में मिनिमम नहीं दिखा रहे हैं आप, तो कोई ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। फिर वो समझिए कि आप अपने आप को टाइम पास कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो समझिए कि 50 प्लान में दिखा रही हूँ कि नहीं लोगों को, नए लोगों को 50 प्लान में या 60 प्लान में डेली दिखा पा रही हूँ नहीं, दिखा पा रहा हूँ नहीं, ठीक है। मिनिमम महीने में 50 से 60 लोगों को अपना जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, जो प्लान है, वो लोगों को बताना चाहिए। अगर 50-60 चीजें लोगों को नहीं बता पाते हैं आप, तो भूल जाइए कि मैं ये इधर हम लोग नहीं आ पाएंगे, बहुत बड़ा वेल्थ हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हमको सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हम किसके बिजनेस में हैं? हम किसके बिजनेस में हैं? हम किसके बिजनेस में हैं? लोगों के बिजनेस में है कि नहीं है? हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? क्या है? हम लोगों के बिजनेस में है। हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम क्यों आए हैं? हमने क्यों कहा कि एक ऐसा पैसा यहाँ मिलता है जो आने वाले जनरेशन को भी आता रहता है, आने वाले पीढ़ियों को भी वो आता रहेगा। इस तरह के सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। हमारा लोगों का बिजनेस है, हमारा मेन प्रोडक्ट है आजादी। डीएक्शन का मेन प्रोडक्ट है आजादी, आर्थिक आजादी। और उसके लिए अगर हम चाहते हैं तो हमको 50 से 60 प्लान डेली दिखाना पड़ेगा। कितना प्लान? 50 से 60। कितना प्लान? 50 से 60 प्लान डेली दिखाना पड़ेगा। अब प्लान कैसा दिखाना ये भी समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, मैं देखता हूँ कुछ लोग जाके केवल प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में। किसी गांव में पहुंच गए, मदारी की तरह अपना डमरू उमरू बजाए, दीदी बहनी को चट्टी बोरा बिछाए और डमरू बजा रहे, डंडन डंडन क्या होने वाला, अपना बैनर लगा दिए और बाल उठा के चाय, ये हमारा चाय है। जैसे वो ताबीज बेचता है मदारी वाला, नहीं बाद में मदारी दिखाने के बाद बोलता ताबीज ले लीजिए, घोड़े का नाल ले लीजिए, तो ये है तो वो है। ऐसे हम लोग डीएक्शन के साथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म है और हम इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि कैसे करना चाहिए, इस पे सफलता निर्भर करता है। ठीक है, तो उस तरह से नहीं करना है। किसी के पास भी जाइए, अगर हम होम मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग, तो होम मीटिंग करना कैसे है ये पता चलना चाहिए। होम मीटिंग में 10-20 लोगों को बैठाइए। अगर कोई लीडर नहीं है तो आप जिसके माध्यम से जाइए उनको बोलिए कि बोलिए हम आए हैं, क्यों आए हैं हम लोग। शांत जगह पे बैठिए, अगर चाहते हैं वो सिस्टम में आए। कोई अच्छा जगह सेलेक्ट करिए, 10 लोग 20 लोग हों, 5 ही लोग हों, वहाँ बैठिए। अपने जिनके साथ आप गए हैं, जो बिजनेस पार्टनर आपके साथ, उनको बोलिए, इनको बताइए कि हम लोग क्यों आए हैं और साथ में कौन है। उसके बाद वो बैठ जाएंगी, मोबाइल बंद कराइए और कम से कम ज्यादा नहीं तो 40 मिनट या 45 मिनट प्लान बताइए। वहाँ प्लान क्या शुरू होगा? प्लान शुरू होगा हेल्थ से, और कहाँ तक जाना है? वेल्थ तक। लेकिन उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान कितने लोग पता है यहाँ? कितने लोग जानते हैं मार्केटिंग प्लान? देखिए, बेसिक हम लोग नहीं जानेंगे ना तो बड़ा बड़ा डायलॉग मारते रह जाएंगे, कुछ होने वाला। हमको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग प्लान कितने लोग जानते हैं?
होम मीटिंग करेंगे, तमाशा हम लोग बना के रख दिए हैं, गांव गांव जाके ढिढोरा पीट के बेचते हैं, खाली चाय बेच के चले आते हैं, पानी बेच के चले आते हैं, ये ले लो वो लो, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। आपको थोड़ा सा तरीके से काम करिए। अभी तरीका क्या है, मान लीजिए हमको होम मीटिंग में काम करना है, होम मीटिंग के लिए क्या चाहिए, 5, 10, 20 जो भी लोग हैं उनको, जिनके साथ गए उनको बोलिए कि इसके बारे में पता है, और जो जिसके साथ गए हैं वो जाके पूरा प्लान प्रेजेंट करेंगे। पूरा प्लान प्रेजेंट करने में क्या है, क्या लगेगा, पूरा प्लान किसको पता है, ये हमारे काम का हिस्सा है, इससे पैसा आता है। हमको मार्केटिंग प्लान ही नहीं पता रहेगा तो हमको पैसा आएगा कहाँ से, हम सिस्टम ही नहीं जानते। ये मेन सिस्टम है, और मेन सिस्टम ही हम लोग नहीं जानते हैं। मार्केटिंग प्लान किनको पता है, मार्केटिंग प्लान में? अच्छा चलिए बताइए, यहाँ पे परसेंटेज का लेवल क्या है, पीवी का मतलब क्या होता है, पीवी का मतलब क्या है, पॉइंट वैल्यू, एसबी सेल वैल्यू, डीपी डिस्काउंट प्राइस, एमआरपी। ये कितने लोग समझते हैं, सबको समझ में आ रहा है? पीवी पे हमको बिजनेस में क्या मिलता है, प्रमोशन, डीपी पे, एसबी पे कमीशन, भूल जाते हैं हम लोग। पीवी पे प्रमोशन, इस पे, डीपी पे प्रोडक्ट, किसको मिलता है डीपी पे प्रोडक्ट, हमको मतलब जिनके पास कार्ड होता है, सबको नहीं ना, जिनके पास कार्ड नहीं है एमआरपी, एमआरपी से नीचे देना नहीं है, कसम खा के जाना है। कार्ड नहीं भैया, घर में किसी को कार्ड नहीं देंगे, एकदम डिसिप्लिन में रहिए। अपने बिजनेस करना है तो सही से, बिजनेस को इमोशन में नहीं किया जाता है, सस्पिशन में नहीं किया जाता, बहुत तरीके से किया जाता है। जिनका कार्ड नहीं है नहीं देना है, एमआरपी पे ही देना है कि नहीं है, डीपी पे जिनका कार्ड है। लेकिन पहली बार किसको भी दीजिए तो एमआरपी पे ही दीजिए, ताकि उसको एहसास हो। उसके बाद सेकंड में बताइए कि प्रोडक्ट कैसा है, फिर फुल फीडबैक लेके अगर वो लेना चाहते हैं तो तुरंत कार्ड बनवा के उनके यूजर बनाइए, है कि नहीं है, सिस्टम बताइए। तो आपको होम मीटिंग करना है, होम मीटिंग में प्लान, आपको ये सब समझ में आ गया। परसेंटेज क्या है हमारा, शुरुआत कहाँ से होता है, 6%, कितने पीवी पर, 1000 पीवी, 12%, 9%, 3000 पीवी, ये समझ में आ रहा है, 12%, 10,000, 15%, 18%, 21%, 45,000, हाँ 45,000, और 25%, 45,000 ही होता है। लेकिन जिस दिन हम पर्सनल यहाँ पे पर्सनल पीवी 3,000 करते हैं, ठीक है। स्टार, यहाँ पे लेवल क्या मिलता है, स्टार एजेंट, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है, बोनस है हमारे सिस्टम को आगे बढ़ने का, हमारे लेवल को यहाँ पे अचीव करने का। ये हमको पता होना चाहिए। स्टार बनने में लगभग ये होना होता है कि नहीं होता है, तो 3 लोगों को स्टार बनाने में, यानी हम किस परसेंटेज पे हैं, 25 पे, 3 और हो गए तो 31 हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। लेकिन 31 हुआ, यानी कि यहाँ भी 45,000, यहाँ भी 45,000, यहाँ भी। लेकिन अगर यहाँ भी 60,000 नीचे जुड़ जुड़ के हो गया तो हमको क्या मिलता है, 12,500 रुपए हमको आता है, ठीक है। और 12,500 हमको कब मिलता है, लेवल क्या होता है, लेवल क्या होता है, 45,000 हम हो गए 80, ठीक। लेवल 25%, 3 लोगों का 25%, यानी कि स्टार एजेंट 25%, स्टार एजेंट हमको क्या मिला, स्टार रूबी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जब नीचे लोगों का 60,000 हो जाएगा तो हमको 12,500 भी वन टाइम मोबाइल इंसेंटिव आता है। आता नहीं आता है, फॉर्म पे लिखा हुआ है। लेकिन जिस दिन इसमें से 3 लोगों को और बढ़ा लेते हैं, 4,
5 6, ये भी अगर 25% पे चले गए, 25% पे चले गए, 25% पे चले गए, तो हम यहाँ क्या बनते हैं? स्टार डायमंड। इन 6 लोगों से 2% और मिलता है, प्लस हमारा 25%। हाँ, तो कितना हो गया? 37% के हम लेवल पे आ गए, स्टार डायमंड हो गए। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? 1000 पॉइंट पर्सनल, अभी 3000 पे 9%, कितना 10,000 पे 12%, 20,000 पे 15%, 32,500 पे 45,000 पे 21%। लेकिन 2000 पीबी और हमारा साइड से अपना पर्सनल कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना होता है? 25%। हम होते हैं स्टार एजेंट। और उसके बाद अगर हम लोगों को मदद करते हैं, 5-6 लोगों को, कितने लोगों का? 6 लोगों को मदद करते हैं। और कैसे 6 लोग चाहिए? 6 लोग कैसे चाहिए? स्ट्रॉन्ग ड्रीमर। 6 लोग मेरे तरह चाहिए, ड्रीमर है कि नहीं? काम करने वाले, जुड़ने वाले, जिनके अंदर थोड़ा आग हो, जिनके थोड़ा सपने हो, कुछ करना चाहते हो, ऐसे 6 लोगों को सिलेक्ट करके उनको स्टार डायमंड, स्टार लेवल तक ले जाना है। तो आप सीधे ऑटोमेटिक क्या होते हैं? स्टार डायमंड। और फिर यहाँ से इनकम बढ़ता है 37% प्लस 15%। क्या होता है? डेवलपमेंट बोनस भी आता है, नहीं आता? यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, 15%, लीडरशिप बोनस 2%, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। आप 37 पे हैं, लगभग 70